हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सतेंद्र स्टडी IQ में। आज हम अपने बेरोजगारी के बारे में हम कुछ थोड़ा आपको अवगत कराना चाहते हैं, जिसमें SSC रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम पेंडिंग में पड़े हुए हैं। आपको ज्ञात होगा कि हमारा 2019 में आया हुआ नोटिफिकेशन और फॉर्म भी फिल हो चुके थे, जबकि हमारे सितंबर में एग्ज़ाम होने थे NTPC और ग्रुप डी के। उनमें से कोई भी एग्ज़ाम अभी तक ना तो टेंडर क्लियर हुआ है और ना ही एग्ज़ाम। तो हम एक मुहिम और सभी टीचर लोग एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें से आप सभी दोस्तों को इस मुहिम में भाग ज़रूर लेना है। तो दोस्तों, ट्विटर पर जाकर आपको थंबनेल में दिख जाएगा स्पीक अप फॉर SSC एंड रेलवे स्टूडेंट्स लिख के उसमें ट्वीट करना है। जिससे नहीं बनता वो रीट्वीट कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, दिन में 2-4 बार या 2-4-10 मिनट जितना भी समय मिले, आप अपना ट्विटर में जाकर जिस भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, मतलब जिस भी टीचर को जानते हैं उसको फॉलो करें और उसे ट्वीट और रीट्वीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे युवाओं की बहुत ही बेरोजगारी की इस समय महामारी चल रही है, जिसमें से आप सभी को भाग लेना है। तो दोस्तों, इसमें हम सभी का योगदान है और हम सबको ये मिलकर ये मुहिम को आगे बढ़ाना है। तो 5 सितंबर को सभी को याद रखना है कि सुबह 9 बजे से ये मुहिम स्टार्ट हो जाएगी और पूरे दिन ये मुहिम चलनी है। तो पढ़ाई तो दोस्तों होती ही रहेगी, लेकिन हम जैसे बेरोजगार युवा लोग यदि बेरोजगार बने ही रहेंगे तो ये देश का भविष्य क्या होगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और अपने क्वेश्चन पर चलता हूँ। फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सेट है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है। आपको बताना है किसी वस्तु की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो किस पर निर्भर करती है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा कि उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा उसके पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, पिंड के द्रव्य पर। तो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होते हैं, क्यों। आपको ये बताना है। ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है, ये शरीर के से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा विकृत कर देते हैं। ऑप्शन सी, पसीना सोख लेते हैं। ऑप्शन डी, ये आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये तो कोई ऑप्शन सही लग नहीं रहे हैं। सोख तो नहीं लेते हैं, ये शरीर से स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा को विकृत कर देते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, ये अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं उनका बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब आपको अपना 5 सेकंड में सोच लेना है और हमें कमेंट बॉक्स में भी आप अपने बता सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका सही जवाब ये होगा कि जो काली सतह होती है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। जो काली सतह होती है वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक है। किरचॉफ ने बताया था, आपको किरचॉफ का रूल पता होगा। नहीं पता तो हम एक बार आपको बता देते हैं कि किरचॉफ का रूल था कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, किरचॉफ ने ये बताया। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है एक
और चिकनी सतह, जो एक श्वेत है और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप के खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक आपको बतानी है। श्वेत जो चिकनी सतह होगी वो कैसी होगी? तो इसमें होगी ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ताप की खराब अवशोषक और अच्छी उत्सर्जक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कि जो जैसे हमारा मान लो श्वेत चिकनी सतह का मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास कोई हमारे पास मिरर रखा है, हम मिरर को ऐसे रख दें और सूर्य के प्रकाश, यदि हमारा सूर्य यहाँ पर है और इसका प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो जो यहाँ से प्रकाश आएगा ये रिफ्लेक्ट होके वापस इस तरफ को चला जाएगा। अर्थात ये ताप के खराब अवशोषक ये ऊष्मा को कम अवशोषित भी करते हैं और परावर्तक बहुत अच्छे होते हैं, ये ऊष्मा की सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है एयर कंडीशनर के बारे में और कूलर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका कि ये तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एयर कंडीशनर तथा एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ये भी सही जवाब होगा। आपको ये बताना है कि एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, तो ये गलत जवाब है। और दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, ये भी सही जवाब है। तो इसमें गलत है, तो इसमें गलत ही पूछ रहा है, आपको कह रहा है कौन सा इसमें नहीं सही है। तो इसमें ऑप्शन सी इसमें गलत है, इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है कि जो एयर कंडीशनर होता है आर्द्रता नियंत्रित करता है, वो तो ऊपर बता ही चुका है कि ये आर्द्रता नियंत्रित करता है। कूलर भी आर्द्रता नियंत्रित करता है, ये भी सही है, जबकि इसमें कह रहा है कि कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के मापने हेतु उपयुक्त किया जाता है। जो थर्मामीटर है उसका वो कह रहा है टेम्परेचर जो मापता है वो 2000 डिग्री टेम्परेचर नाप सकता है, वो कौन सा है? वाष्प ताप थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, या फिर पूर्ण विकिरण तापमापी, या पायरोमीटर, या थर्मामीटर। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण तापमापी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर फ्रिज के अंदर रखा जाता है, कहे में रखा जाता है फ्रिज के अंदर, तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुरकुरे, मतलब टाइट हो जाते हैं। तो क्या करता है फ्रिज? ठंडे से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है? ऐसा तो नहीं है। बाहर कहाँ से आएगी? जब मान लो फ्रिज बंद होगा तो उसमें बाहर कहाँ से आ जाएगी? ये तो गलत है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। आर्द्रता कम होती है इसलिए इसकी जो नमी होती है वो अवशोषित हो जाती है। ये कहीं तक हो सकता है कि हो, ठीक है, हम इसमें नहीं बता सकते अभी। फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाता है। ये तो आर्द्रता अधिक कहाँ होगी? अधिक नहीं होती है, इसमें नियंत्रित की जाती है, जबकि ये भी गलत है। फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आ जाती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा कि जो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित कर ली जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा कमीज की अपेक्षा पतली कमीज, इसमें कह रहा है पतली कमीज अधिक गर्म होती है, क्यों रख सकती है? मतलब इसमें कह रहा है मोटी कमीज की अपेक्षा पतली कमीजें, दो पतली कमीजें, इसमें कह रहा है दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रह सकती हैं, क्यों? दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। तो इसमें कह रहा है कि दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। तो इसमें ये तो ऐसा तो नहीं है कि दो मोटी हो जाएंगी। दो कमीजों के बीच वायु की
परत सुचालक के रूप में काम करती है? नहीं। दो कमीजों के बीच वायु परतरोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं? ये सही जवाब होगा। ऊष्मा का विकिरण नहीं होता, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा धारिता अधिक है? किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? तो हम जानते हैं शुरू से ही कि जल की ऊष्मा धारिता बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाती है तो अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या घटती बढ़ती रहती है? तो 64 नंबर को आप इसमें बताना है कि इसका आप कौन सा सही जवाब होगा। तो आपको बताना है कि जो तापमान होता है सहसा वृद्धि से अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। तो हम जानते हैं कि यदि तापमान बढ़ जाएगा तो आर्द्रता का मतलब होता है वाष्प या हमारा ठंडा महसूस होना। तो जब तापमान बढ़ेगा, इसमें हम जानते हैं कि जब तापमान बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्द्रता घटेगी। आर्द्रता क्या होगी? अपेक्षिक आर्द्रता घटेगी। इसमें अपेक्षिक आर्द्रता घटती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो इसमें इसका सूत्र होता है, आपको यदि मालूम होगा तो इसका सूत्र होता है C/100 बराबर 200 K-273/100। यदि 100 को 100 से काट देंगे तो C बराबर हो जाएगा, K का मान दिया है कितना? 300 माइनस 273, तो C का मान निकल आएगा हमारा 27। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 27 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तन कह रहा है जो द्रव है, इसमें द्रव है, इसको हम गैस के रूप में हमें परिवर्तित कर देना है, तो ये पूछ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? तो वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, संघनन या वाष्पीभवन? तो इसको कहते हैं वाष्पन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंग दैर्ध्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य, सभी तरंग दैर्ध्य? तो जो ब्लैक बॉडी होती है तो इसमें कह रहा है कौन सी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है, आपको ये बताना है। इसका सही जवाब होगा, इसमें जो ब्लैक बॉडी होती है तो उच्च तरंग दैर्ध्य की सभी विकिरण को अवशोषित कर लेगी। इसमें सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, ये पूछ रहा है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा महसूस करते हैं, ठंड ज़्यादा महसूस होने का प्रयत्न करते हैं? तो इसमें जब साफ मौसम होगा, इसमें जब हमको ठंड ज़्यादा महसूस होगी। जब मेघ आच्छादन होगा तो ठंड कम महसूस होगी, इसमें ज़्यादा महसूस होगी, इसमें कम महसूस होगी। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना है कि कौन सा सही है। तो बताना है निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। तो निरपेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में व्यक्त की जाती है, ये बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए कि जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है उसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है, ये तो गलत है। इसमें ये गलत है। इसमें ये कहना चाहिए कि 165 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है, ये होना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया।
ऑप्शन सी है वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। तापमान की कह रहा है वृद्धि से वायु दाब व मतलब इसमें कह रहा है वायु दाब कम हो जाता है, ये तो गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बर्फ़ का बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। बुरादा बर्फ़ को चिपकता है? नहीं। बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। ये कहीं तक हो सकता था लेकिन ठीक है, गलत है। लेकिन ये भी बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। पिघलने नहीं देता ये तक कहीं तक सही है, लेकिन उसमें ऊष्मा का कुचालक होती है बुरादा, इसलिए इसको पिघलने नहीं देती है। इसका मेन कारण ये है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा हो जाता है। हमारा जो जल है हमें ठंडा हो जाता है, घड़े का जल। तो इसमें बताना है द्रवण, वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा वाष्पीकरण। जो वाष्पीकरण होता है इसके कारण हमारा जल ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के तापमान के अंतर पर। देखते हैं विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल। इसमें विकिरणकारी सतह का क्षेत्रफल, तो ये तो गलत है। विकिरणकारी सतह की प्रकृति, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, जब ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। जो शीतलन की दर होती है वो उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर या तापांतर के पर निर्भर करती है। ये तापांतर या ताप में अंतर इस पर निर्भर करती है आसपास की चीज़ों के। तो सही जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित हैं। इसको एक सूत्र होता है, इसमें इसको आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। तो इसमें सही जवाब आपको बताना है। इसमें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, Cp बराबर होता है -Cv बराबर R/J। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि। इसमें आपको बताना है पसीना शरीर को ठंडा क्यों करता है। तो इसमें त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, ये तो गलत है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ऊष्मा की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, तो गलत है। पानी ऊष्मा का हीन चालक है, गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो पसीना शरीर को ठंडा प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। हम आपको कुछ इस 4 पैमाने होते हैं जो उनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो इसमें आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार संबंध होता है। तो जो डिग्री सेल्सियस होता है तो ये C/100 होता है, जिसमें हम बताए हैं C/100। और F-32/180 और बराबर R/100 80 K-273/100। इसको भी यूज करके हम बहुत सारे सवालों को, जो भी तापमान के जितने भी सवाल होते हैं वो सब सवाल हम इन्हीं फार्मूलों से हल करते हैं। तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों आपको उस मुहिम में ज़रूर शामिल होना है। NTPC, रेलवे, SSC, ग्रुप डी, जितने भी सभी एग्ज़ामों के लिए वो मुहिम चल रही है, तो आपको ज़रूर शामिल होना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।